हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। पिछले भाग में हमने शिव पुराण के तृतीय खंड सती खंड की दिव्य कथाओं का श्रवण किया, जहाँ माँ सती के तप, उनकी भक्ति और भगवान शिव के साथ उनका आध्यात्मिक संगम हमने अनुभव किया। उनकी कथा ने हमें त्याग, प्रेम और समर्पण का अमूल्य संदेश दिया। भक्तों, सती की कथा का ही दिव्य विस्तार है पार्वती खंड, शिव पुराण का चौथा खंड पार्वती खंड। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चौथे खंड में, पार्वती खंड, जहाँ माँ पार्वती के अवतरण, तपस्या, भक्ति और भगवान शिव से पुनः विवाह की महान, रहस्यमयी और प्रेरणादायक घटनाओं का विस्तार मिलता है। इस खंड में हम जानेंगे हिमालय का विवाह, पूर्व कथा, उमा की स्तुति, हिमालय का तप, पार्वती का स्वप्न, शिव हिमाचल संवाद, शिव पार्वती संवाद, वज्रांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान, तारकासुर का जन्म तथा उसका तप, तारकासुर का स्वर्ग त्यागना, कामदेव का शिव के पास जाना, कामदेव का भस्म होना, पार्वती को नारद का उपदेश, पार्वती जी की तपस्या, शंकर जी की स्वीकृति, पार्वती परीक्षा, शिव पार्वती संवाद, शिव माया का वर्णन, हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन, ऋषियों का हिमाचल को समझाना, वशिष्ठ मुनि का उपदेश, पद्मा पिप्लाद की कथा, सप्त ऋषियों का शिव के पास लौटना, हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना, शिवजी का देवताओं को निमंत्रण, वर यात्रा, देवता और पार्वती का मिलाप, शिवजी की अनुपम लीला, शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन, वर आगमन वर्णन, ब्रह्मा को मोह होना, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान, पतिव्रत धर्म का वर्णन, शिव कैलाश गमन। पार्वती खंड केवल कथा नहीं, यह देवी की अटूट इच्छा, शक्ति, तप, धैर्य और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है, जो हर भक्त को सिखाता है कि सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो भक्तों, मन को शांत करें, हृदय में शिव शक्ति से भर लें और चलें शिव पुराण के चौथे खंड पार्वती खंड की इस दिव्य यात्रा पर। बोलिए जगत जननी माता पार्वती की जय, बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसे श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता था। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्य हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव
आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृेश्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहनें श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि संत कुमार शिवजी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी जो महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे 3 बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गईं। उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्य को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी को प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा संत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाए। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे
भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती है। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होऊंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और नैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने को कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर जब सब प्रफुल्लित हो गए, उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिवजी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तक साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। पार्वती का स्वप्न। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिवजी की तपस्या करने को कहो। यह सुनकर मैना की आंखों से आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, कुछ समय के पश्चात भगवान शिवजी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहां पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही हैं। वह स्थान देखकर शिवजी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिवजी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यह तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दे
कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु, आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करे तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोचकर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण कर ले और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। वज्रांग जन तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिवजी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वारा और नरसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए, जो मरुदगण कहलाए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 30,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से
देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तो कुछ समय के पश्चात वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाले अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत में के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर की अंगूठे पर खड़ा होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सन्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो और भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र से ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, एरावत आदि, उच्च शवा घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्य को बसा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसीलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिवजी के पास जाना। सब देवताओं ने विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनसे काम उत्पन्न करो, जिससे पार्वती जी का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है।
कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा, जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुजारने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव का भस्म होना। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती जी अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। पार्वती जी को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जी जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते शिवजी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमालय के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद वहां से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। नारद जी ने बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता है। पार्वती
यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और जहां से गंगा निकली थी। वहां पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती जी के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोक की तप होने लगी। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे। इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारक असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिवजी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूंगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्या कैसे जाने? उसने तो अनेकों घरों को चौपट कर दिया है।
बहुत को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सब ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वे सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप में नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह ना हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृतांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने स्वयं शंकर भगवान दंडी को रूप धर रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति की अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनकी तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी ने पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिवजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त न हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिवजी में पति बनाने को कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इस प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्तऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिवजी तो परम पिता है, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्व समर्थ शिवजी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपने सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सन्मुख
शिव जी की निंदा ना करें। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस बीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु उनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोक में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रही हो। मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृतांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गई। पार्वती जी को आने का समाचार हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी को शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें। वैसे भी यह मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान ना कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिव जी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी की निंदा को तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ ना करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दे। सप्तऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान करके उनके पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान
त्रिलोक के पिता हैं और पार्वती माता है। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सब ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमालय को समझाया कि शिवजी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषियों ने हिमाचल को बताया, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम स्वणी था। उन्हीं के वश में राजा अनरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सातों द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी। उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्लाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उसके मन में ही स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिप्लाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा ने राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा से ऋषि ने फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगे। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्लाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अनरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिवजी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिप्लाद की कथा। राजा हिमाचल पिप्लाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्लाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्लाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे। मुख पर झुर्रियां पड़ी थी। कमर भी झुक गई थी। चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्लाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णागदा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उनकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पिप्लाद ऋषि के लायक नहीं हो।
यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध से भरकर उससे बोली, हे पापी, दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामंद हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए, अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पद हो जाएंगे। हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारे अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घायु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्तऋषियों का शिव के पास लौटना। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्तऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर, सब कुछ शिवजी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने की तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सप्तऋषि आनंदमग्न होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए। शिवजी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह से समस्त देवताओं का निमंत्रण भेजें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। सप्तऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित को उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकुट, विंध्याचल, अस्तांचल, उद्यांचल, श्रीगिरी, वैकुंठ आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप को अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। शिवजी को देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियां की गई
तथा शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में बड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बागंबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुण गुणसुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों का साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रम के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी, उनकी बहन बनक सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार ना कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुंचे। देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिवजी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्र को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई। शिवजी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिवजी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिवजी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव को मैना को दिखाया। उस समय शिवजी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिवजी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई और अपने उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैंने बोला, अब मैं क्या करूं? मुझे वह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब
नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने तो यह देखा था, वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के भास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य के छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही हैं। विश्वावसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्वासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्य को अधूरा छोड़कर अब उनके दर्शन को आई। वे सब पर्वतों के भाग्य को सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिवजी पर पुष्पों की वर्षा की। वर आगमन वर्णन। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर ने की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रत्न जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन, अगर, कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर को वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है। अब
भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। अब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता नैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न, आभूषण, गोए, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भावरे करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीरपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाएंगे। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उससे अनेक हजारों वाल्यखिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तपस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने, नारद, उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यह कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिवजी के शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दे। इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गए। कामदेव ने उठकर भगवान शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए
और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सब ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी। इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। पतिव्रत धर्म का वर्णन। सब ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोरी ना करे। पति की आज्ञा का पालन करे। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाए। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते, उठते, बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग ना करें तथा पति की निंदा ना करें। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहें। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वारा से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। शिव कैलाश गमन। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। भक्तों, इस प्रकार हमने शिव पुराण के चतुर्थ खंड पार्वती खंड की इस दिव्य और प्रेरणादायी कथा का श्रवण किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या, उनका अटूट संकल्प और भगवान शिव के प्रति उनकी अविचल भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पार्वती का चरित्र हमें धैर्य, शक्ति, साहस और भक्ति का संदेश देता है कि जब मन में दृढ़ निश्चय हो तो देव सृष्टि भी हमारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह पावन मिलन
सृष्टि के संतुलन, प्रेम, ऊर्जा का प्रतीक है। यदि आपको कथा पसंद आ रही हो और आप आगे की कथाएं भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि शिव पुराण की अगली दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप आनंद ले सकें। आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव।